In today's video, we are going to discuss these doubts. These doubt belongs to NCERT and RD Sharma. We have 3 doubt in NCERT, 5th question, 7th question and 8th question. पहले मैं 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ. x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. हमें गिवन है ये इक्वेशन, एक इम्प्लिसिट फंक्शन, और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. ये गिवन है हमें. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x, दैट इज पावर आगे पावर में से एक लेस, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस. जब हम एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देयर आर 2 फंक्शन, वन इज x अनदर इज y. तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, पावर आगे पावर में से एक लेस, मल्टीप्लाई में y का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है. अब 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, क्या फ़र्क पड़ता है तो कांस्टेंट ही ना. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा. नाउ 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था. तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सब हम डिफरेंट साइड पे ले जाते हैं. तो अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें और अंदर बचेगा x प्लस 2y, बाकी सबको हम उधर ले जाएं वहाँ पे, तो दैट इज़ माइनस 2x प्लस वाई, क्योंकि माइनस 2x माइनस वाई होता है ना, तो वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया. अभी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज़ योर आंसर. इज दैट डन बेटा? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7th. साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई. वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स. अगेन द सेम क्वेश्चन, उसी टाइप से सिमिलर होगा. पहले ये साइन स्क्वायर वाई है, वी कैन राइट इट एज साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई. मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है स्टेप में कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया. वन ऑफ द सेम थिंग हम लिख सकते हैं. अभी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी साइन वाई का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे पावर में से एक लेस, मीन्स 2 इंटू साइन वाई की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि मेन फंक्शन पावर है, जैसे मैंने चेन रूल में बताया था आपको. मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करेंगे इसके सब्सिडरी पार्ट का, मीन्स साइन वाई का. तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस में, इसी तरह से आगे चलेंगे कॉस एक्स वाई. कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे उसके सब्सिडरी पार्ट, मीन्स उसके एंगल का, इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन होगा 0. ये हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया डिफरेंशिएशन का. अभी साइन वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि वो सब्सिडरी पार्ट था. तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई, मल्टीप्लाई में y का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जब हम करेंगे तो वहां यूज होगा प्रोडक्ट रूल. x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू 0, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. अभी यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई आइडेंटिटी होती है साइन 2y का, तो वी कैन राइट साइन 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस, जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो दैट विल बी x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0. अभी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स.
मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ें हम डिफरेंट साइड पे ले जाते हैं। मीन्स यहाँ से dy बाई डी एक्स को अगर मैं छोड़ूँ तो बाकी सब डिफरेंट साइड पे ले जाएं, तो इट विल बी साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। अभी मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, and that is your dy by dx, and that is your answer. Now in this question, sin square x plus cos square y equal to 1, we have to find the value of dy by dx. हमें dy by dx निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेन फंक्शन पावर है, पावर आगे पावर में से एक लेस, तो इट विल बी 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कॉस वाई रेज टू द पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। दिस इज 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, दैट इज माइनस साइन वाई। तो माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अगेन, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 0। नाउ विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 sin a cos a की आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। 2 sin a cos a, that will be sin 2a, means sin 2x plus this is minus of 2 sin y cos y, that is minus sin 2y। तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस sin 2y multiply dy by dx is equals to 0। Now we have to find out the value of dy by dx। तो dy by dx को छोड़ के बाकी सब हम डिफरेंट साइड पे ले जाते हैं। तो sin 2y dy by dx is equal to sin 2x। Now क्रॉस मल्टीप्लाई dy by dx का वैल्यू आ जाएगा sin 2x divided by sin 2y, and that is your final answer, dy by dx। So now I am starting with extra questions जो आर डी शर्मा के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनके डाउट्स मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चंस जो हमारे हैं डाउट्स के लिए वो है आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 9th, 10th, 12th एंड 14। दीज आर द डाउट्स, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2/3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सो x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक लेस, मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो नो नीड टू राइट, प्लस में 2/3 y रेज टू द पावर 2/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ y अगेन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। नाउ दिस इज 2/3 x रेज टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 y रेज टू द पावर माइनस 1/3 इंटू dy by dx is equals to 0। Now this is 2/3 x raised to the power 1/3 plus 2/3 y raised to the power 1/3 into dy by dx is equals to 0। अब इस पार्ट को हम उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 y raised to the power 1/3 into dy by dx is equivalent to minus 2/3 x रेज टू द पावर 1/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू, इस 2/3 से ये 2/3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस ऑफ y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3।
Now you can write it as dy by dx is equal to minus of y by x की power 1/3, and that is your answer. Is that done? Okay, next question. Same exercise, question number 4th. So question number 4th is 4x plus 3y is equal to log 4x minus 3y. Find dy by dx. हमें dy by dx फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले 4x प्लस 3y में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4x में x का डिफरेंशिएशन 1 दैट इज 4, प्लस में 3 मल्टीप्लाई y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय 4x माइनस 3y, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से होगा 4x माइनस 3y का. अभी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4x माइनस 3y, मल्टीप्लाई 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, माइनस में 3 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया. अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. 4 प्लस 3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y इंटू में dy बाई डी एक्स. तो 3 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y इंटू dy बाई डी एक्स मीन्स मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आया और जो नॉन dy बाई डी एक्स है वो मैं डिफरेंट साइड पे ले जाता हूँ. 4 बाय 4x माइनस 3y माइनस 4 बाय 1. अभी इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 प्लस 3 बाय 4x माइनस 3y मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 बाय 4x माइनस 3y माइनस 4 बाय 1. अभी दोनों पार्ट पे LCM आएगा. दिस इज 12x माइनस 9y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 16x प्लस 12y डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y. अभी दोनों साइड डिनोमिनेटर पार्ट है 4x माइनस 3y कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया. 4 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 4x प्लस 3y. यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 4x माइनस 3y प्लस 1, एंड दैट इज योर आंसर. So next two questions, question number 9th and question number 10th. Question number 9th में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. दोनों में dy बाई डी एक्स निकालना है. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वी हैव टू ऑप्शन. या तो मैं डायरेक्ट ही देखा और करना चालू कर दिया, dy बाई डी एक्स निकालना है, पहले tan इनवर्स का करो, मल्टीप्लाई में एंगल का करो, या तो ऐसे कर लो, और या फिर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स पहले tan इनवर्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a. लिख सकते हैं ऐसा. अब डिफरेंशिएट करो, दैट इज मच इजियर देन दैट. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, मल्टीप्लाई में y का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू मीन्स tan a. tan a इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो tan a का डिफरेंशिएशन होगा 0, दैट इज 0. नाउ दिस इज 2y dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ x. अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस x बाई वाई.
दैट्स योर आंसर. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th. e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x बाय वाई. dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर का दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय वाई. तो यहाँ पे आ गया e की पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स बाय वाई का करना है तो वी कैन राइट y बाय एक्स मल्टीप्लाई x बाय वाई में हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे. y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स द होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर. ये मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया. अभी इस y के स्क्वायर से ये y कैंसिल हो गया. ब्रैकेट ओपन करते हैं. e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इन टू वाई माइनस वाई बाय एक्स वाई माइनस एक्स बाय एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स. मैंने ब्रैकेट्स ओपन करके दोनों के नीचे y को सेपरेट सेपरेट ले लिया. अभी इस पार्ट को और इस पार्ट को एक तरफ रखना है, चाहे तो इसे उधर ले जाओ चाहे उसे इधर ले आओ, चॉइस इज योर्स. यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस ई की पावर x माइनस वाई. अभी इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 बाय वाई माइनस ई की पावर x माइनस वाई. यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स माइनस ई की पावर x माइनस वाई. दोनों पार्ट पे आप एलसीएम ले लो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई. तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल एन टू 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाता है y बाई एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई. दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 सेम एक्सरसाइज. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, एग्जाम में भी आया हुआ है ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन. कुछ स्पेशल है इस क्वेश्चन में. अगर तो ये क्वेश्चन सिर्फ यही होता कि आपको ये दे रखा है और लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप जैसे मर्जी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना, जो आंसर आएगा वही करेक्ट होगा. लेकिन यहाँ पे ना प्रूफ करना है तो एनी हाउ हमें आंसर को घुमा फिरा के वहाँ तक लाना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रूफ करो कि ये आएगा आंसर. और जब डायरेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना इस इक्वेशन को, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे. इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लगेगी. डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, जाके 3-4 पेजेस लग जाएंगे, बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, तब जाके आप आंसर पे पहुँचोगे. लेकिन अगर वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो फिर आप विद इन 3-4 स्टेप्स आंसर पे आ जाओगे. तो देख लो बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम x और y के प्लेस पे. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. अगर मैं x के प्लेस पे पुट करता हूँ साइन a और y के प्लेस पे पुट करता हूँ साइन b, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल एन टू a साइन a माइनस साइन b. अभी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a फॉर्मूला होता है कॉज a का, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b फॉर्मूला होता है कॉस b का, इज इक्वल एन टू a साइन a माइनस साइन b. अभी कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2. और साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2.
अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस cos a प्लस बी बाई टू से cos a प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया, इस साइन को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा cos a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू a. नाउ दिस इज cos बाय साइन, cos बाय साइन देखे तो रिजल्ट होता है cot a माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू a. अब इस cot को अगर आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स a. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a. अब a और b का वैल्यू जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था वापस उसे x की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज a विल बी साइन इनवर्स x, b विल बी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a. मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशिएशन करने से पहले. अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई y का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0. अब इस पार्ट को आप उधर ले जाओ, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स. अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड दैट वाज द थिंग जो कि हमें प्रूफ करना था. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डाउट सेशन, x इंटू वाई 1 के इक्वल गिवन है और हमें ये शो करना है. तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले आप इसे ऐसे लिखेंगे x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे पावर में से एक लेस n इंटू एक्स की पावर n-1. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स की पावर -2. सो dy बाई डी एक्स इज -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स का स्क्वायर. नाउ यू कैन राइट इट एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स का स्क्वायर. एक ही बात है. और 1 बाई एक्स किसके इक्वल है? y के इक्वल है. तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ y. तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया -y का स्क्वायर. अब इस -y स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यही प्रूफ करना था. दैट्स योर आंसर.